एक बार कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर 5 बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदर को एक पिंजरे में रखा और पिंजरे के बीच में केले लटका दिए। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने जाता था, तब बाकी बंदरों के ऊपर ठंडा पानी गिरता था या गिराया जाता था। टाइम के साथ बंदरों को समझ में आ गया कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ेगा तो सबके ऊपर ठंडा पानी गिरेगा। अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरे बंदर मिलकर उसे बहुत पीटते थे। कुछ टाइम बाद सारे बंदरों ने केले खाने की कोशिश करना बंद ही कर दिया। साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में थोड़े चेंजेस कर दिए और एक पुराने बंदर को निकालकर एक नए बंदर को अंदर पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे और जैसे ही केले देखे और वो सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगा तब बाकी बंदरों ने उसे बहुत पीटा। नए बंदर को समझ नहीं आया कि वो केले खाने के लिए मार क्यों खा रहा है, पर मारने वाले बंदरों को पता था कि वो क्यों मार रहे हैं। कुछ टाइम बाद उसने नए बंदर ने भी ऊपर जाने की कोशिश बंद कर दी। थोड़े दिन बाद साइकोलॉजिस्ट ने फिर से एक पुराने बंदर को निकालकर एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में 2 नए बंदर और 3 पुराने बंदर थे। जब ये दूसरा नया बंदर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो बाकी बंदरों ने मिलकर उसकी भी धुलाई कर दी। इंटरेस्टेड बात ये थी कि इस धुलाई में पहले वाला जो नया बंदर था वो भी शामिल था, जिसको ये भी नहीं पता था कि आखिर धुलाई क्यों हो रही है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट ने एक एक करके सारे पुराने बंदर जिनको ठंडे पानी वाली बात पता थी उनको निकालते गए और नए बंदर उस पिंजरे में डालते गए, जिनको पता ही नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ने वाले की धुलाई होती है या धुलाई क्यों होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब पिंजरे के सारे बंदर बदल गए थे, अब ना तो मारने वाले को पता था कि वो क्यों मार रहे हैं, ना ही मार खाने वाले को पता था कि वो क्यों मार खा रहा है। अगर आप किसी तरह उन बंदरों से पूछते कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हो, तो आपको एक सिंपल सा आंसर मिलता कि ये हमारा रिवाज है। बिल्कुल ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। कई सालों से कुछ प्रथाएं चलती आ रही होती हैं जिसकी उस टाइम पर कोई वजह होती होगी, लेकिन आज वो रीज़न ख़त्म होने के बाद भी वो प्रथाएं चलती ही रहती हैं। वो सब तो बंदर थे, लेकिन आप तो इंसान हो, तो सोचो और सवाल करो। ये ज़रूर पूछना अपने पुराने इंसानों से कि आखिर ये प्रथा क्यों चली आ रही है, क्यों चलती रही है। आप भी नए बंदर जैसे नहीं बन जाना कि आए और प्रथा चल रही है जो उसमें शामिल होते गए। आप अपनी प्रथा को समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि आखिर प्रथा क्यों चली आ रही है, फिर उस प्रथा में शामिल होना।